यूं तो दोस्तों किसी रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं करता है, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि आपका ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा रोकने का ट्राई करते हो और वो इंसान नहीं रुकता है, और इसके बाद 3 महीना 6 महीना या फिर साल भर बाद उस इंसान का एकाएक आपके पास मैसेज आता है या फिर कॉल आता है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ऐसे केस में क्या उस इंसान को रिप्लाई करना चाहिए, उस इंसान को भाव देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? तो इसी के रिगार्डिंग इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर का कॉल कब आता है या फिर आता है कि नहीं आता है। तो चलिए मेरा वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मान लीजिए मेरे दोस्त आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा आपने ट्राई किया उस समय उसको रोकने का, बहुत ज़्यादा उस समय उसको मनाया क्योंकि उस समय आपको रोकना था। उस समय उससे भयंकर तरीके से आपको बात करने की तलब थी, आपको चाहिए था। आप सारी गलती अपनी जो है सुधारने को तैयार थे, आप उसके हिसाब से चलने को तैयार थे। लेकिन क्या था कि अब वक्त बहुत निकल चुका था, लेट हो गया था और वो इंसान रिलेशनशिप ख़त्म करके जा रहा था और वो रुका नहीं, वो चला गया। ठीक है, उस इंसान ने कॉल मैसेज आपको करने बंद कर दिए, आपने हर तरीके से ट्राई किया, उस इंसान ने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। तो एक वक्त आ गया कि आप रुक गए क्योंकि आपने सब कुछ कर धर के देख लिया, उस इंसान के ऊपर कुछ नहीं काम किया। आपने लोगों से उसकी बात कराई, अपने फ्रेंड से बात करने की कोशिश की, घर वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान क्या है, आपको उस इंसान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो आप थक हार के बैठ गए कि ठीक है भाई अब कुछ हो नहीं सकता, अब बैठ जाते हैं, ऑप्शन ही क्या है। तो आप आगे बढ़ना शुरू किया आपने। साथ में आपको याद तो आ ही रही थी उस इंसान की, क्योंकि याद इसलिए आ रही थी क्योंकि उस इंसान ने इतना बुरा जो आपके साथ कर दिया था, इतना ज़्यादा उस इंसान ने आपको परेशान कर दिया था, इतना ज़्यादा उस इंसान ने आपको इरिटेट कर दिया था, इतना ज़्यादा उस इंसान ने आपको तकलीफ़ दे दी थी कि आपके दिमाग में उसकी बातें 24 घंटे घुमा करती थी। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, सिर्फ उस इंसान की याद आती थी। रीज़न क्योंकि उस इंसान ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। वो इंसान जैसा चाहा उसने वैसे आपको चलाया और फिर वो इंसान छोड़ के चला गया। मतलब पूरा रिलेशन उसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे दिया, वो इंसान छोड़ के चला गया। अब छोड़ने के बाद क्या है, जो भी हुआ हो वहाँ से उस इंसान ने आपको कुछ टाइम बाद टेक्स्ट किया, हाय हेलो या फिर कैसे हो, या फिर वो इंसान कॉल कर रहा है। तो ऐसे केस में आपको लगता है भाई जब आप रोक रहे थे तब तो वो इंसान रुका नहीं, अब वो इंसान कॉल कर रहा है, अब क्या किया जाए। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि साल भर बाद भी वही कंडीशन उनकी रहती है, क्योंकि भाई आप सोचते रहोगे कंडीशन साल भर बाद भी वही बनी रहेगी, उस इंसान का कॉल आएगा तो आप झट से उठा लोगे। तो ऐसे केस में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। पहली बात है कि हाँ, अगर साल भर बाद कॉल आ रहा है तो बिल्कुल उठाइए उस इंसान का कॉल, ठीक है। लेकिन कॉल उठाते वक्त सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि उस इंसान से बहुत ही लिमिटेड बात करनी है आपको। तो अगर आपके पास समय है तो उठाइए, नहीं समय है तो उठा के बोल दीजिए मुझे शाम को 5 बजे कॉल करना, शाम को 7 बजे कॉल करना। ये इसलिए मेरे दोस्त, ताकि उस इंसान को तुम्हारी वैल्यू समझ में आ पाए, ताकि उसे लगे कि तुम हमेशा अवेलेबल नहीं हो। क्योंकि उसे ये भ्रम रहता है कि तुम्हें वो इंसान कभी भी कॉल करेगा, कभी भी बात करना चाहेगा, तुमसे बात हो जाएगी, तुम समय निकालोगे। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, वो इंसान छोड़ के चला गया है तुमको, तो प्रायोरिटी अब जो है तुम्हारी अपने पे आ गई है। मतलब तब तुम्हारी प्रायोरिटी सबसे ऊपर है, उस इंसान की प्रायोरिटी नीचे है। क्योंकि जब जिस समय तुम्हें उसकी ज़रूरत थी तो वो इंसान तुम्हारे पास नहीं था, तो अब उसको कोई हक नहीं है मेरे दोस्त कि वो तुम्हें कभी भी कॉल करे और तुम उसके लिए अवेलेबल हो जाओ। वो हक उसने खो दिया है मेरे दोस्त, ठीक है। तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत के समय वो इंसान नहीं है, तुम्हारी तकलीफ़ के समय वो इंसान नहीं है, तो तुम्हारे टेक्स्ट का वो हकदार नहीं है, तुम्हारी टेंशन, तुम्हारे प्यार, तुम्हारे वक्त का हकदार नहीं है वो इंसान। तो बहुत ही नॉर्मल बात करनी है, बिल्कुल भी उससे कोई भी प्यार मोहब्बत की पुरानी बातें नहीं करनी है, रिलेशनशिप की कोई बात नहीं करनी है और कोई भी सवाल जवाब नहीं करना है। जितना पूछे उतना जवाब देना है। ये सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि आप उसको सिर्फ एक नॉर्मल रख रहे हो, नॉर्मल तरीके से, एक नॉर्मल फ्रेंड से भी नॉर्मल। कभी भी आपको लगे कि आपको कैसे बात करनी है तो एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह बात करो। कोई ज़्यादा एक्साइटेड हो कि आप उसको कॉल ना करो, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि आप उससे बात ना करो। मान लीजिए उसने आपको फ़ोन किया और वो पूछ रहा है कि भैया क्या तुम्हें अभी भी याद आती है, तो आपको सिंपली रिप्लाई करना है कि देखो जो उस समय था वो सब खत्म हो गया, अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ या फिर आगे बढ़ चुकी हूँ, अब छोड़ो उन सब बात को, उठाओ कोई दूसरी बात करो। बात करने के बाद बहुत ज़्यादा 5-7 मिनट बाद बात करने के बाद आपको अपना कोई ना कोई बहाना देके वहाँ से निकल जाना है कि देखो मेरा फ़ोन की बैटरी डाउन है, मुझे कोई बुला रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, कुछ भी बहाना बता के आपको निकल जाना है। बहुत ज़्यादा उस इंसान से बात नहीं करनी है, जितना पूछे उतना ही बताना है। और कभी भी ऐसे कुछ पूछा और चल क्या रहा है जीवन में तो आप कहना भैया मस्त है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और रही बात याद रहने की तो बोल दीजिएगा सीधा नहीं आती है, ठीक है। अब वो इंसान पूछता ही कि आप क्या मेरी याद नहीं आती है। अगर मान लीजिए वो इंसान पूछे कि क्या मेरी याद नहीं आती, तो आपको कहना है नहीं, वो जब जिस ज़माने में था रिलेशनशिप तब आती थी, अब नहीं आती है, एंड आई एम फाइन, इट्स ओके। और आपको ये चीज़ उस इंसान को समझा देनी है एकदम अपनी बातों से कि भैया कि अब जो ब्रेकअप हो गया है, अब इस ब्रेकअप के बाद जो है आप आगे बढ़ चुके हो, अब इस ब्रेकअप का अब आपको गम नहीं है। उस ज़माने में था
लेकिन अब नहीं है। इतना ही आपके मुंह से सुनते हुए उस इंसान को भयंकर तरीके से खुजली मचने लगेगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया, जो इंसान उसके प्यार के पीछे भागता था, जो उसके प्यार में पागल था, वो अब ऐसे रिप्लाई कर रहा है। हमने इतने टाइम बाद कॉल किया, अब उसका बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन है, बिल्कुल एक्साइटेड ही नहीं है। पहले हम कॉल कर देते तो खुश हो जाता था। तो इस वजह से आपको ऐसा करना है। इसमें दो चीज़ें रहेंगी, पहली बात अगले इंसान को रियलाइज़ होगा, दूसरा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ नहीं उड़ेंगी जो अभी उड़ चुकी हैं आपके ब्रेकअप के टाइम। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस चीज़ का बहुत ही खासा ध्यान रखना है आपको। कभी भी उस इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन दे के बात नहीं करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। वो इंसान आपको कॉल मैसेज कर रहा है तो आप अपने कंफर्ट टाइम में उसको बात करें, कन्वीनियंट टाइम में बात करें। बिल्कुल भी आप एकदम फ्री हो तभी बात करें। ज़रा सा भी कोई ज़रूरी काम कर रहे हो या ज़रा सा कोई नॉर्मल काम भी कर रहे हो तो भी उसका रिप्लाई ना करें, एकदम फ्री होकर करें। बिल्कुल उसको इस चीज़ समझा देनी कि अब तुम प्रायोरिटी में सबसे नीचे हो। अगर आप मूवी भी देख रहे हो ना अपने लैपटॉप में या फिर फ़ोन में, तब भी उसका मैसेज आए, तब भी मूवी ख़त्म करने के बाद ही आप उसको रिप्लाई करो। उसकी प्रायोरिटी आपके जीवन में ये होनी चाहिए, तब उस इंसान को समझ में आएगा ना कि उसने खोया क्या है। ठीक है। और रही बात, अगर आपके अंदर डर आ रहा है कि भैया हम ऐसा करेंगे तो उतना मुद्दतों बाद कॉल आया है, मैसेज आया, अब तो आएगा नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। पहली बात है, कोई किसी को भूलता नहीं है, और अगर आप इस तरीके से करोगे तो कोई आपको हमेशा के लिए छोड़ के जा नहीं पाएगा। हमेशा के लिए छोड़ के तभी इंसान जाता है जब बहुत ज़्यादा आप उसके जीवन में अवेलेबल हो जाओ, कि उसके सामने सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दो, वो जो कहता रहे वो मानता रहो, सारी जायज़ बातें उसकी मानते रहो, तब वो इंसान छोड़ के जाता है। लेकिन अगर आप अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, आप नॉर्मल होकर बात कर रहे हैं, आप अपनी प्रायोरिटी ऊपर रख के बात कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके बात कर रहे हैं, तो भैया कोई छोड़ के नहीं जाएगा। तो वापस आते हैं मुद्दे पे कि भैया आखिर बात कैसे करें। तो भैया बात बिल्कुल ही ऐसी करनी है, बिल्कुल नॉर्मल फ्रेंड की तरह ऐसे एक्ट करिएगा जैसे किसी बहुत ही नॉर्मल पुराने आपके हाय हेलो वाले फ्रेंड का कॉल आया है। तो जैसे आप उससे बात करते हैं वैसे बात कीजिए, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दिखाना है। पुरानी बातें तो करनी ही नहीं है। बहुत ज़्यादा वो इंसान पुरानी बात अगर याद दिलाने की कोशिश करे तो आप बोल दीजिएगा देखो यार मुझे याद नहीं है, क्योंकि अब उसको टाइम हो गया है उस वक्त को बीते, और मैं भी दूसरे कामों में बिजी हूँ, अब ये सब याद मैं नहीं करता। ठीक है। तो इस तरीके से इंसान को समझाना है, बहुत ही नॉर्मल अपने आप को रखना है, और कोई सवाल जवाब नहीं करना है। ठीक है। उधर से भी नहीं पूछना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि देखिए वो इंसान आपको कंट्रोल में लेने की पूरी कोशिश करेगा। कंट्रोल में आप कब आते हैं? जब उस इंसान से आप लगातार बात कर रहे हो। ठीक है। जब आप भी इंटरेस्ट लेके पूछ रहे हो तो आपको इंटरेस्ट लेके मत पूछिए, वो इंसान ज़्यादा देर तक बतिया भी नहीं आपसे पाएगा। रीज़न क्या है कि जब जितना वो पूछेगा उतना ही आप रिप्लाई करोगे। जैसे उसने पूछा और क्या हो रहा है, आपने कहा कुछ नहीं, और आगे क्या करोगे, अभी सोचा नहीं। ऐसे करके आप अगर रिप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा देर तक वो इंसान आपसे बात भी नहीं कर पाएगा, और साथ में बहुत ही गहरा प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ेगा कि आप अब इतने नॉर्मल कैसे हो गए, आप उससे इतनी नॉर्मली कैसे बात कर रहे हो, आप उसके प्यार के पीछे पागल क्यों नहीं हो। ठीक है। ये चीज़ उसको एकदम समझ में आ जाएगी कि अब जो है पुरानी बात नहीं रही, तब वो इंसान आपको याद करना शुरू करेगा। ठीक है। इससे दो फायदे होंगे। पहली बात क्या है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन होगी, और अगले इंसान को रियलाइज़ होगा कि उसने खोया क्या है। ठीक है मेरे दोस्त। तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपने एक्सपर्टर से बात करनी है। अगर ब्रेकअप के कुछ समय बाद उसका कॉल या टेक्स्ट मैसेज आए तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।